हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरम नंबर 1.3 करते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई भी प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पी कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये थ्योरम प्रूफ करनी है और ये हम नेक्स्ट 1.4 में यूज भी करेंगे। जैसे हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो पी स्क्वायर है। जैसे हमारे पास 81 कोई नंबर है, ठीक है। 81 के फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 3 81 को डिवाइड करता है। ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो 9 को भी तो 3 डिवाइड कर रहा है। 81 को भी 3 डिवाइड कर रहा है, यानी 9 को भी 3 डिवाइड कर रहा है और 9 के स्क्वायर को भी 3 डिवाइड कर रहा है। अगर 3 81 को डिवाइड करता है, यानी 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 300% 9 को भी डिवाइड करेगा। बस हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेट कर ली ए की। वो क्या है? P1 P2 P3 अप टू सोन ऑफ Pn। अब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर और इधर P1 P2 अप टू सोन ऑफ Pn और P1 P2 अप टू सोन ऑफ Pn। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर अप टू सोन ऑफ Pn का स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था। भी अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है। भी 81, ठीक है। 81 के कितने फैक्टर हैं? 4। तो ये 3 81 को डिवाइड करता है, यानी तो 3 9 को भी डिवाइड करता होगा। यानी अगर 3 9 को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 1.3 थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज़ हम 1.4 में भी करेंगे। तो चलते हैं थ्योरम नंबर 1.4 पर। थ्योरम नंबर 1.4, रूट 2 इज अ इर्रेशनल। अब इसे हम करेंगे बेटा कंट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? लेट अस अज्यूम to the contrary that root 2 is rational। यानी रूट 2 को हमने क्या लेट कर लिया? रैशनल नंबर, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली? ए बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम। तो अगर ए एंड बी आर को प्राइम है तो इट मीन्स ए और बी का HCF क्या होगा? 1। तो इसकी कॉमन वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1। तो इसमें से हम क्या निकाल लेते हैं? बी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 2b, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो बाय थ्योरम 1.3 a is also divisible by 2। तो मतलब a, अगर a स्क्वायर 2 के साथ डिविजिबल है तो a भी 2 के साथ डिविजिबल होगा। तो a को हम नंबर लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू 2c, ठीक है। c इज एनी इंटीजर। c हमारे पास कोई भी इंटीजर है। अब a की वैल्यू जो हमारे पास 2c है, तो इसमें पुट कर देते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर में। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2c स्क्वायर के। तो फिर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2।
अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 a and b हैव कॉमन फैक्टर 2। तो पहले तो हमने कहा था ये दोनों को प्राइम है, यानी इनमें कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। सो दिस कंट्राडिक्शन is arise because of our incorrect assumption। यानी जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था, रूट 2 रैशनल नहीं है, तो देयरफॉर रूट 2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ हमारे थ्योरम 1.3 और 1.4 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।